आगे बढ़ते हुए लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस और टाइम ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं और डिस्टेंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है और इस ग्राफ के अंदर ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है जो एक्स एक्सेस कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जैसे कि टाइम हमारे पास है उसे एक्स एक्सेस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्लॉट करते हैं। और दूसरी ये वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है जिसे वाई एक्सेस कहते हैं। और जितनी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इस एक्सेस के अलोंग प्लॉट की जाती हैं। जैसे कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस है क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हम वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ये बात मैं भी बता चुका हूँ आपको कि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और जो डिस्टेंस है उसे वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो है वो ड्रा करते हैं या लेते हैं। अब इस ग्राफ की मदद से जो हमें बाज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है और इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आ रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है, जहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो है ये हमारा ओरिजिन है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस ओरिजिन के ऊपर हमेशा टाइम भी और डिस्टेंस भी या जो भी क्वान्टिटी हो वो हमेशा ज़ीरो ही होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो ज़ीरो लिख लें आप, बेटर है। दैन उसके बाद आप देखिए 5 सेकंड का टाइम दिया है, 10 सेकंड एंड 15 सेकंड। तो ये टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है, तो आगे ये इंटरवल्स आपको दिखा रहे हैं 5 सेकंड का, 10 सेकंड का और 15 सेकंड्स के इंटरवल 3 दिए गए हैं आपको। दैन इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें तो वाई एक्सिस में भी आपको इंटरवल दिए हुए हैं कि 5 सेकंड इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस, 10 सेकंड के इंटरवल पे 20 और 15 सेकंड के इंटरवल पे 30 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर्ड किया हुआ यहाँ पे मार्क हुआ दिखाई गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस में इस ग्राफ की मदद से हम क्या मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, इस ग्राफ की मदद से हमें ये देखना है और ये दिखाना है हमने अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो उसको ग्राफ की मदद से कैसे हम प्रेजेंट करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन को। तो इस सिलसिले में इन ग्राफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज ज़ीरो। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है और ये स्ट्रेट लाइन अगर आप देखिए गौर से तो ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल, ऐसे जैसे दो रेल की पटड़ियाँ होती हैं पैरेलल, बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन तो ये इंडिकेट कर रही है कि टाइम जो है हमारा है वो पास हो रहा है। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड, 10 सेकंड एंड देन 15 सेकंड तक टाइम तो जा रहा है हमारा। बट अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो यहाँ पे हमें कोई इजाफा होता नज़र नहीं आ रहा। हमें यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि 18 जो मीटर का डिस्टेंस है इसी पे हमारा डिस्टेंस जो है वो रुका हुआ है, स्टॉप हुआ हुआ है। तो इस ग्राफ में जो डिस्टेंस है मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से वो ज़ीरो है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट से ऊपर हमें डिस्टेंस किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें तो हमें ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आगे बढ़ती नज़र आ रही है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि टाइम आगे चल रहा है। बट वाई एक्सिस के लॉन्ग चूँकि कोई डिस्टेंस आगे कवर होता नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइम के लिहाज से ज़ीरो है, यानी इसकी जो डिस्टेंस कवर की है वो ज़ीरो है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। लिहाजा इस टाइम के इंटरवल के साथ, इन टाइम इंटरवल के लॉन्ग हमारे बॉडी का जो पोजीशन है वो क्या है, वो रेस्ट पे है, यानी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ है। देन आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस शो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टाइम एक्सेस के लॉन्ग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये भी बता रही है, ये पैरेलल लाइन हमें ये भी बता रही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो है। कैसे स्पीड ज़ीरो है इसको देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पीछे भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं कि स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, कि बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है टाइम टेकन के लिहाज से तो वो हमारी स्पीड कहलाती। अब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, नो डिस्टेंस इज मूव्ड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई इजाफा नहीं हुआ, 18 पे जो है वो बॉडी रुका हुआ है, तो लिहाजा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज ज़ीरो। वेल टाइम इज कंज्यूमिंग, टाइम इज पासिंग 15 सेकेंड, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड,
जब 0 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इट मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब एक और ग्राफ देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऐसा ग्राफ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसका हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और इसको हम देखते हैं और इसकी मदद से हम देखते हैं कि हम क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। ये पीछे हम टर्म पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है कब? इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगेन आपको दो वर्टिकल लाइन जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और टाइम जैसे कि आपको पता है हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्टेंस लेंगे जो बॉडी ने कवर की है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर कवर करता है कोई बॉडी, ये जो टाइम उसका होता है वो 0 ही होता है हमेशा। जो डिस्टेंस कवर होता है वो भी ओरिजिन पे 0 और जो टाइम टेकन होता है वो भी 0 होता है। आगे इंटरवल दिए हैं, पहला इंटरवल है 0 से 5 सेकंड का एक, फिर दूसरा इंटरवल 5 से 10 सेकंड का, तीसरा 10 से 15 और फिर 15 से 20। ये 4 इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं टाइम के और इन इंटरवल्स के लिहाज से ही हमें आगे डिस्टेंस भी 4 नज़र आ रहे हैं। पहले इंटरवल में 10 सेकंड, दूसरे इंटरवल में पहले इंटरवल में 10 मीटर, दूसरे इंटरवल में भी 10 मीटर यानी 20 तक पहुंच गया, तीसरे इंटरवल में भी 10 मीटर यानी 30 तक पहुंच गए और चौथे इंटरवल में भी 10 मीटर यानी 40 मीटर तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कि चारों इंटरवल्स के अंदर अगर हम देखें तो हर इंटरवल के ऊपर जो डिस्टेंस है वो इज मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वली मूव हो रहा है। इसलिए टाइम इंटरवल भी इक्वल है। हर टाइम इंटरवल 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड की गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी इक्वल इंटरवल टाइम है। और हर इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल तय हो रहा है, 10 10 10 10 यानी 10 10 का डिफर है। तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल जब होगा तो हम कहेंगे बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म। अब इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने पहला जो इंटरवल है हमारा जो 0 से 5 सेकंड का है, इसमें अगर देखें तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया और ये हमने इसे ए पॉइंट का नाम दे दिया। अगला इंटरवल जो है जो 10 सेकंड पे ख़त्म हो रहा है 5 से 10 सेकंड पे, इसमें उसने फासला जो तय किया वो 10 से 20 मीटर का तय किया और ये हमारे पास एक पॉइंट वाई हमने बनाया हुआ है। तीसरा इंटरवल हमारा 10 से 15 सेकंड का है और इसमें बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस है और ये हमारे पास पॉइंट बी से रिप्रेजेंटेड है। चौथा इंटरवल हमारा 15 से 20 सेकंड का है और इसमें जो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी वो 30 से 40 मीटर का है और इसको हमने जी का नाम दिया। तो मैं बुक के ऊपर जो हमारी है टेक्स्ट बुक, उसमें सिर्फ दो जो है टाइम इंटरवल जो है उनके दरमियान जो ग्राफ है प्लॉट किया गया है और आपको कांस्टेंट स्पीड दिखाई गई है बॉडी की। लेकिन मैं आपको दो मुख्तलिफ इंटरवल्स के दरमियान यानी सबसे पहले ए और बी ये जो 2 पॉइंट हैं इनके दरमियान क्या होगा, बॉडी की कांस्टेंट स्पीड होगी या नहीं होगी, और दूसरे उसके बाद वाई और जेड के दरमियान ये जो 2 पॉइंट हमारे पास हैं वाई और जेड, इनके दरमियान आपको स्पीड जो है वो दिखाऊंगा और फिर आपको वो रिलेट करके बताऊंगा क्या वाकई ये स्पीड जो है सेम आ रही है, और अगर सेम आ रही है तो फिर बाकी बॉडी जो इस मूविंग विद कांस्टेंट है स्पीड। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें जी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्राफ जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस ग्राफ से अगर हम देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ये नज़र आ रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या करती है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखिए, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो है ही लेकिन ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है, यानी स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बताता है। कंसीडर, फर्ज करते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट ये बी है। मैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान स्पीड जो है वो लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि बॉडी की स्पीड कितनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये इंटरसेक्ट कर दिया, ये हिस्सा अलहदा कर दिया और ये हिस्सा अलहदा कर दिया।
तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके इक्वल है? वो इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। यहाँ तक ए बी लाइन का जो स्लोप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल है ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब ये जो स्लोप है ए बी लाइन का, ये बता क्या रहा है बेसिकली? ये दो चीज़ें बता रहा है। देखिए, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाई टाइम सी डी। इस स्लोप से अगर आप देखें तो ए और बी के दरमियान ये हमें डिस्टेंस भी बता रहा है। डिस्टेंस क्या है? ए को अगर आप देखें इसके सामने तो ई आ रहा है पॉइंट, और अगर बी के सामने देखें तो एफ आ रहा है, तो ये हमें डिस्टेंस बता रहा है ई एफ। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ई से एफ है, यानी 10 मीटर से स्टार्ट होता है जो कि 30 मीटर तक जाता है। अगर 30 में से 10 मीटर निकालेंगे तो बाकी 20 मीटर का डिस्टेंस बाकी बचता है। इसी तरीके से ये दो पॉइंट हमें, अगर हम टाइम एक्सेस के लॉन्ग यानी एक्स एक्सेस के लॉन्ग देखें तो ए पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट तक जा रहा है जो कि 5 सेकंड का इंटरवल बता रहा है, और बी आगे डी तक जा रहा है जो हमें 15 सेकंड का इंटरवल बता रहा है। अगर हम 15 में से 5 सेकंड को निकालते हैं तो अगेन हमारे पास जो है 10 सेकंड का इंटरवल आता है इन दो पॉइंट के दरमियान जो ए और बी हैं। तो अब ये चीज़ें हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ ई एफ, और मैं पहले बता चुका हूँ ई एफ। ई जो है वो 10 मीटर है और एफ है 30 मीटर। तो 30 मीटर में से 10 मीटर निकाल दें, बाकी 20 मीटर बचेगा, वो 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस ई एफ आ गया। ऐसे ही सी डी, सी पे हमारे पास इंटरवल 5 सेकंड का है, डी पे 15 सेकंड का है। तो 15 में से 5 को रिमूव करेंगे, निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 10 सेकंड आपके पास रह जाएंगे। जब हम 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। अब ये एस चूँकि पहले नीचे था, आप उठा के ऊपर ले गए, इसकी पावर माइनस हो जाएगी और ये बन जाएगा एस माइनस 1, यानी 2 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हमारे पास इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आ गई, इन दो पॉइंट्स पे आ गई। अब दो और पॉइंट्स के दरमियान हम जो है इस बॉडी की जो स्पीड है वो देखते हैं। दो पॉइंट हमारे पास हैं y और एक पॉइंट हमारे पास z है। ये y और z, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। इसके लिए मैंने अलहदा ये इसका फार्मूला लिया है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन दो पॉइंट्स में जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो किसके इक्वल होगी? स्लोप ऑफ लाइन वाई जेड। अब ये वाई जेड लाइन का जो स्लोप बन रहा है, ये जो वाई जेड लाइन का स्लोप है, इसके इक्वल होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिस्टेंस यू वी बाई टाइम टेकन डब्ल्यू एक्स। अब इन दो पॉइंट्स के लिहाज से अगर हम डिस्टेंस देखें तो जो हमारा y पॉइंट है उस पर जो डिस्टेंस है वो u मेंशन हो रहा है, और जो हमारा z पॉइंट है उस पर डिस्टेंस v मेंशन हो रहा है। अगर हम देखें u पॉइंट पे तो 20 मीटर है, v पे देखें तो 40 मीटर है। तो 40 माइनस 20 अगेन डिफर 20 मीटर का बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम टाइम एक्सेस की तरफ आ जाते हैं तो y पे हमें टाइम इंटरवल w जो कि 10 सेकंड है, और इसी तरीके से z पॉइंट पे हमें जो पॉइंट दिया हुआ इंटरवल वो x है और वो 20 सेकंड है। तो 20 में से 10 को माइनस करें तो अगेन 10 सेकंड हमारे पास आता है। तो ये x एक्सेस के लॉग इन दो पॉइंट y और z, जो इंटरवल हमारे पास टोटल आ रहा है w से x तक, वो 20 माइनस 10 सेकेंड यानी 10 सेकंड आ रहा है। और इसी तरीके से इन दो पॉइंट के दरमियान यू वी में डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो लिहाजा डिस्टेंस यू वी जो है हमारे पास है, ये u से v, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। v पे 40, u पे 20, 40 में 20 माइनस करेंगे तो 20 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से टाइम डब्ल्यू एक्स, ये w और ये x, w पे 10 है, x पे 20 है, 20 माइनस 10 तो बाकी रिमेनिंग 10 सेकंड हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर, और s ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये 2 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने दो पॉइंट्स a और b, और फिर और दूसरा पॉइंट जो y और z है उसके दरमियान जब हमने डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स पे बॉडी का लिया तो डिस्टेंस भी सेम था, टाइम इंटरवल भी सेम था, और उसके नतीजे में हासिल होने वाली जो स्पीड हमें ऑब्जेक्ट की है वो भी 2 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड है। तो इससे ये साबित होता है कि ये ग्राफ हमने जो देखा है, ये सारे का सारे ग्राफ हमने देखा है, ये सारे के सारे ग्राफ ये शो कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इस कांस्टेंट के। अब कोई से दो पॉइंट पे इस ग्राफ के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आप स्पीड फाइंड करना चाहेंगे तो वो स्पीड आपको हमेशा कांस्टेंट स्पीड ही मिलेगी।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, बार बार इसको देखना है आपने, क्योंकि आगे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उनको पढ़ने से पहले ऐसे ग्राफ्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।